श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पद पर जो मिले यह भी सही और वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। शिव मलंग सिंह सुमन का ये कविता प्रशांत किशोर के लिए सटीक बैठता है। बिहार के राजनीति में पहली बार पूरे दमखम से उतरे प्रशांत किशोर इस उम्मीद के साथ कि बड़े बड़े धुरंधरों को नीतीश कुमार हो या मोदी, सबकी रणनीति हमने किया और उन्हें जिताया है, इस उम्मीद में लगाए थे कि खूब प्रचार प्रसार करेंगे और बिहार की जनता ने भाव तक नहीं दिया। जीतने के दावे को लेकर हार कर बैठ गए प्रशांत किशोर और सारे वादे दावे धड़े के धड़े रह गए। चुनाव का परिणाम आया तो प्रशांत किशोर के पार्टी जनसुराज की करारी हार हुई और पूरी कहानी सबके सामने आ गई। खुद सुनने पर हो गए। प्रशांत किशोर हार की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। नीतीश कुमार के 10-10 हजार रुपए ने जो दिया था उस पर बयान दे रहे हैं कि अगर 2-2 लाख रुपए उन्हें नहीं दिया गया तो नीतीश कुमार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। बिहार के लिए आए हैं और बिहार के लिए ही रहेंगे। पहले उन्होंने ये कहा था कि राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर जेडीयू को 25 सीटें भी आई तो, लेकिन अब जेडीयू को 85 सीटें आई है। तो प्रशांत किशोर का पहले बयान सुनिए, उसके बाद प्रशांत किशोर और जनसुराज की पूरी कहानी आपको आसान भाषा में इस वीडियो में बताएंगे। जो गलती हुई है, जिन लोगों ने जनसुराज के विचार पर इस सोच से इस प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक उनकी सोच बनी थी, उनकी आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है, उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूं कि मैं आपके सपनों के आधार के अनुसार, आपके सोच के अनुसार वो व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रहा हूं। कई लोग जिन पर इसी जगह पर मैंने आरोप लगाया है, जिनके आरोपों की बात कही गई है, उनको जनता ने भारी मत से जिताकर भेजा है। तो भाई अब जिम्मेवारी है सरकार के मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार जी ये तय करें कि वो लोग सरकार के हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे। अगर होते हैं तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में भी उनके खिलाफ जाएंगे और जहां जरूरत पड़ेगी कोर्ट में भी जाएंगे। 70,000 के सीएजी के मामले में जो सीएजी ने 70,000 रुपए के अनअकाउंटेड मनी की बात कही है, उस पर ऑलरेडी जनसुराज हाईकोर्ट में रीट हम लोगों ने फाइल किया हुआ है। जहां तक व्यक्तिगत मामले हैं, जिन 4 नेताओं के बारे में बात की गई है, जैसे ही मंत्रिमंडल बनता है और अगर वो लोग फिर से सरकार में शामिल होते हैं, सरकार के हिस्सा बनते हैं, तो हम लोग निश्चित तौर पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। कि आपने कहा, हम पहली बात तो आप लोग कह रहे राजनीति से हम किस पद पे है कि इस्तीफा दे दें? हाँ ना, सुन रहे हैं, आ रहे हैं, किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आप एक मिनट, आपने सवाल, एक मिनट रुकिए, आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई हाँ बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं, लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा है। अब बात आती है बिहार और जनसुराज की। बिहार के सभी 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का दावा करने वाले जनसुराज 238 सीटों पर चुनाव लड़ी और कई सीटों पर पीके के प्रत्याशी नाम घोषित होने के बाद मैदान छोड़कर भाग गए। कुछ सीटों पर बीजेपी को समर्थन भी दे दिया और खुद जीरो पर सिमट कर रह गए। जनसुराज 129 सीटों पर तीसरे नंबर पर और 1 सीट पर दूसरे नंबर पर रहे। 73 सीटें ऐसी हैं जहां जनसुराज के उम्मीदवार चौथे पर, 24 सीटें ऐसी हैं जहां पर जनसुराज के उम्मीदवार 5वें नंबर पर रहे। 238 में से
8 सीटें ऐसी है जहां पर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार 6ठे नंबर पर रहे, जबकि 2 सीटें ऐसी है जहां जन स्वराज के उम्मीदवार 7वें नंबर पर रहे और इसके अलावा 8वें और 9वें नंबर पर रहने वाले जन स्वराज का नंबर 1-1 सीट है, जहां पर 8वें और 9वें नंबर पर जन स्वराज रहे। सबसे ज्यादा चर्चा है मढ़ौरा सीट की, जहां पर जन स्वराज के प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिले। यहां पर जन स्वराज के नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था। नवीन कुमार सिंह को कुल 58,190 वोट मिले, वह दूसरे नंबर पर रहे, जबकि मढ़ौरा में आरजेडी के जितेंद्र कुमार राय को 86,118 वोट हासिल हुआ और जीतने में सफल भी रहे। हालांकि मढ़ौरा में जन स्वराज के उम्मीदवार को मिले 58,000 से ज्यादा वोटों में प्रशांत किशोर करिश्मे का कोई असर नहीं दिखा पाए, न कुछ कर पाए। इसके अलावा बिहार की 35 सीटें ऐसी है जहां पर जन स्वराज को मिले वोटों की संख्या जीत के अंतर से अधिक है। इनमें से 35 में से 18 सीटें एनडीए जीती और 13 सीटें महागठबंधन जीती। 1-1 सीट है ऐसी जहां पर एआईएमआईएम और बीएसपी को जीत मिली। 3.44% वोट शेयर जन स्वराज लेकर आए और कई सीटों पर बीजेपी के लिए भी सिरदर्द बन गए, महागठबंधन के लिए भी। हालांकि यह कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जन स्वराज के वोटों ने नतीजों को सीधे तौर से प्रभावित किया, क्योंकि यह तय नहीं किया जा सकता है कि ये वोट किस ओर जाते हैं, महागठबंधन या फिर बीजेपी या एनडीए। प्रशांत किशोर की पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा, महागठबंधन ने बम्पर बढ़त बनाई ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सीपीआई हो, वीआईपी हो, सभी का हाल खस्ता ही रहा। एनडीए के साइलेंट वेव में महागठबंधन ध्वस्त हो गई और सीटें 35 लाई। एनडीए को 202 सीटें मिली, जन स्वराज को 0 और अन्य के खाते में 5 गई, जिसमें एआईएमआईएम की 5 सीटें हैं, अन्य में 6 हुई हैं। प्रशांत किशोर अब कह रहे हैं कि 20 नवंबर को मौन व्रत रखेंगे और हमसे गलतियां हुई है, अपराध नहीं किया, हमने जाति आधारित जहर नहीं फैलाया, न हिंदू मुस्लिम की राजनीति की, न धर्म के नाम पर बांटा, न वोट खरीदने का अपराध किया। प्रशांत किशोर हार गए मगर बीजेपी को दुख जरूर दे गए। कई मुद्दे ऐसे लेकर आए जिस पर खुद अमित शाह को बयान देना पड़ा, वो चाहे पलायन का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों पर बिहार विधानसभा के चुनाव में खूब बातें हुई। अब हार के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया गया। इतिहास हमेशा अभिमन्यु को याद रखता है और इसके साथ एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें प्रशांत किशोर प्रखर प्रवक्ता से बातचीत कर रहे होते हैं और कहते हैं कि दुनिया चक्रव्यूह में फंसने वालों को याद रखती है, न कि उन्हें जिन्होंने इस चक्रव्यूह को घेरा या घेरवा दिया। प्रशांत किशोर अब कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार 2-2 लाख रुपए 10-10 हजार महिलाओं को जो पहले दिए हैं उन्हें नहीं दिए, तो फिर हम सीधे तौर से सड़क पर उतरकर नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, बिहार में रहेंगे और बिहार की ही आवाज उठाएंगे। ये भी कहा कि हमने जो कहा था संन्यास लेने के बाद तो हमारे पास तो कोई पद ही नहीं है, तो हम संन्यास कैसे ले और कौन से पद छोड़ दे। लेकिन अगर नीतीश कुमार 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को 2-2 लाख रुपए नहीं देते हैं, तो फिर अगर दे देते हैं तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे और नहीं देंगे तो उनके खिलाफ हम पटना के सड़कों पर आवाज बुलंद करेंगे और जनता के बीच जाकर एक बार फिर से नई रणनीति बनाएंगे कि आखिर हमें कहां पर चूक हुई और किस किस तरीके से जनता का दिल जीता जा सकता है। अब अगले चुनाव में जब 2030 में विधानसभा चुनाव होगी तो पता चलेगा कि प्रशांत किशोर कितने बढ़ चढ़कर जनता के बीच में इन 5 साल में खुद को बढ़ाया और पहुंचाया। फिलहाल ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।